मैं हूँ आपका मेज़बान हाया जावेद। वक़्तन फ़वक़्तन हमारी कोशिश रहती है कि वादी कश्मीर में कुछ ऐसे बच्चे हैं, काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन उनका टैलेंट जो है सारी दुनिया तक पहुँच नहीं पाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि इन बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई की जाए और जो भी इनमें फ़न छुपा हुआ है, उससे आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करें। एक नन्ही-सी बच्ची हमारे पास बैठी है, महक हबीब है इस बच्ची का नाम और शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि 10वीं जमात में ही इसका रुझान इन चीज़ों की तरफ गया और इसने पुख्ता इरादा कर दिया कि मैं कुछ करके दिखाऊँगी। आज 12वीं जमात में पढ़ती है, हालाँकि अभी एग्ज़ाम्स देना बाकी है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह इस बच्ची का ज़हन आहिस्ता-आहिस्ता इस जानिब राग़िब हुआ। पहले हम इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और इनसे जानने की भरपूर कोशिश करेंगे कि ये जो इनका टैलेंट है, इस टैलेंट के बारे में ये थोड़ा-सा वज़ाहत करेंगी कि क्या कुछ टैलेंट है इनके पास, ये थोड़ा-सा इसकी वज़ाहत करेंगी। हम बेटा आपका खैर मक़दम है, आप थोड़ा-सा हमें तफ़सीलन बताएँगी कि ये जो आपका टैलेंट है, इसके बारे में थोड़ा-सा आम लोगों को वज़ाहत करें कि है क्या ये? जो मैं करती हूँ इसका नाम है रेज़िन आर्ट। ये होते हैं दो केमिकल्स होते हैं, इनको हमें प्रॉपर्ली मिक्स करना होता है मोल्ड्स में। तो ये करना होता है 2:1 रेशो में। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आती है जो हमें यूज़ करनी होती है, पिगमेंट्स आते हैं। तो ये मैं कर रही हूँ 10th क्लास से, मुझे 3 साल हो गए इसमें। अभी मैंने रिसेंटली 12th का एग्ज़ाम दिया है, तो अभी मेरा ऑनलाइन बिज़नेस चलता है इसी चीज़ का। देखना ये है कि इंसान शौकिया तौर पे कोई चीज़ करता है या उसका ज़हन जो होता है बचपन से ही किसी चीज़ की तरफ लगा होता है। क्या आपके ज़हन में पहले ही ये बातें थी कि आप इस तरह के इक़दामात उठाएँगी? मेरे ज़हन में बचपन से जो था कि मैं क्रिएटिविटी की तरफ थी, मुझे अच्छा लगता था पेंटिंग्स वगैरह करना, वो चीज़ें मैं पहले से करती थी। फिर 8th क्लास में मैंने शुरू किया इंग्लिश कैलीग्राफी लॉकडाउन में। फिर 10th क्लास में अरबिक कैलीग्राफी, फिर जो भी सेविंग्स हुई अरबिक कैलीग्राफी से, उसी में मैंने रेज़िन आर्ट के बारे में डिस्कवर किया। फिर मैंने रेज़िन आर्ट पर सारी इन्वेस्टमेंट की और फिर आगे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रेज़िन आर्ट में ही और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन बेचती हूँ, आर्ट के ही रिलेटेड कैलीग्राफी वगैरह सारा कुछ। मगर जो मेरा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो रहता है, मैं रेज़िन आर्ट के लिए ही ज़्यादा जानी जाती हूँ। कुछ चीज़ें जो हमने इसमें देखी यहाँ से वादी कश्मीर में या हिंदुस्तान में भी कुछ चीज़ें दस्तयाब नहीं है आपके लिए जो इसमें आपको ज़रूरत लगती है। कैसे उन चीज़ों को आप हासिल करती है? बड़ी महँगी मुझे लगता है आपको पड़ती होंगी। जी, जो मोल्ड्स की बात करेंगे, अभी इंडिया में हैंडमेड मोल्ड्स नहीं है। जैसे कि ये वाली रहल का मोल्ड था, ये मैं देखती थी बहुत टाइम से, जब आउट ऑफ इंडिया में बाकी आर्टिस्ट ये बेचते थे। तो मेरा बहुत मन था ये वाली लॉन्च करना एंड मैंने सोचा नहीं था कि इस साल इंशाल्लाह मैं वो चीज़ करूँगी। तो मेरा ये हुआ उस टाइम पर, मुझे ये मोल्ड चाहिए था एंड मुझे पता था कि शायद मेरी सेल्स नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बहुत महंगी थे उस टाइम पर। फिर मैंने आउट ऑफ इंडिया से मंगवाए एंड थ्रू सम रिलेटिव्स वगैरह वो मुझ तक पहुँचे एंड उसमें मतलब बहुत लाइक 40,000 के मुझे उस टाइम पर मोल्ड्स पड़े थे, जो हार्डली यहाँ पर 500 रुपये का मिल जाता है एक मोल्ड। उसमें मुझे 10,000 की शिपिंग लगी। तो हाँ, यहाँ पे इंडिया में उतने सोर्सेज नहीं है बट मुझे उस टाइम पर करना चाहा मैंने, तो मैंने इस वजह से मंगवाया। बट इतना कोई और ये सजेस्ट नहीं करेगा मतलब ना करना वहाँ से यहाँ, बट उस टाइम पर मैंने वो स्टेप लिया। ये कौन-कौन सी चीज़ें आप इसमें बनाती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने बनाया है, इसकी थोड़ी-सी तफ़सील बताइए कि ये क्या है? जो ये है, ये मेरे क्लाइंट के का बुके था, उन्होंने ये मुझे भेजा था। तो इसको हमने प्रॉपरली पहले ड्राइंग प्रोसेस के लिए छोड़ा। फिर उसके बाद जो इसकी बेस है, पहले मैंने वो मोल्ड में रेज़िन पोर किया वाइट कलर का। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर थी 24 आवर्स के बाद सूख गया अच्छे से, उस पर मैंने, मगर अभी विंटर्स है तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठंड में रेज़िन सेट नहीं होता है अच्छे से। तो उसके बाद मैंने इस पर स्टिकर लगाया और इनको अच्छे से बुके के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसमें ये बेबी थ्रेड्स भी थे, ये जो रिबन है ये लगाया और उसके बाद इस पर रेज़िन की लेयर पोर की, जो दूसरा स्टेप था। फिर उसके बाद ये 24 आवर्स के बाद फिर से तैयार हो गया इसका जो सेकंड। इसको मैंने डीमोल्ड किया, फिर मैंने इस पे जो है ना गोल्डन डेकोर मार्कर की मदद से गोल्डन एजेस को किया और फिर ये तैयार हो गया।
कुछ और भी चीज़ें, अनोखी चीज़ें जो यहाँ पे दिखती है, ये कुरान पाक की रहन है। ये बताइए ये किस तरह बनती है? ये भी सेम प्रोसेस, इसका भी वैसा ही रहता है कि मोल्ड में हमने आधा जो है यहाँ तक का एक कलर मिक्स किया, और ये इसके जो ये फ्लावर्स है ये रियल फ्लावर्स है, ये हमने इसमें डाले। दूसरी लेयर में स्टिकर डाला, स्टिकर जो बिस्मा नाम का है इसमें, और ये आकिब नाम का है। तो ये बिल्कुल सेम प्रोसेस रहता है इसका भी। ये कार हैंगिंग्स है, इनका भी सेम प्रोसेस यही रहता है। रेज़न आर्ट का ये रहता है। ये की चेन्स वगैरह भी आप बनाती हैं, इनका भी प्रोसीजर क्या यही रहता है जिस तरह ये बाकी सारा कुछ बनता है? नहीं, जैसे ये वाला है, ये ओशन थीम है इसकी चेन, तो इसका बिल्कुल अलग ये आता है। जैसे इसकी सैंड आती है, पहले हमने थोड़ी सी सैंड डाली, उसके बाद हमने वाइट कलर की वेव्स बनाई, वो हम यूजिंग ब्लो ड्राई वगैरह करते हैं। अच्छे से वेव्स बननी चाहिए प्रॉपर, अगर नहीं बनी है पीसी ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसमें ये भी हमने शेल इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो ये भी रियल शेल ही होता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस डिफरेंट थीम के हिसाब से। नाज़िम, यहाँ ये बात ज़ेर गौर है कि हमने इस बात पे गौर करने की काफ़ी ज़रूरत है कि एक छोटी सी बच्ची है और इतना टैलेंट है, कहाँ से ये चीज़ें मंगवाती है। एक बच्चे का शौक़ है, लेकिन शौक़ तो सही है। यहाँ की सरकार अगर इन चीज़ों की तरफ वाकई राग़िब हो जाएगी, यानी कि उनका जहन पूरी तरह इस बच्ची की तरफ जाएगा, तो कोई बात नामुमकिन नहीं है कि अगर इसके मन में कोई और भी ऐसी चीज़ है, यानी कि ये इसको बढ़ावा देना चाहती है और इसको वसी करना चाहती है, तो सरकार को फौरी तौर इन बच्चों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या ज़रूरत है। अगर माली लिहाज से कोई बच्चा कमज़ोर है तो फौरी तौर उसकी मदद की ज़रूरत है, ताकि वो अपने इस टैलेंट को बाहर निकाले। अभी 12वीं जमात में पढ़ती है, छोटी बच्ची है, अभी इसकी ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, उसके बाद इसका टैलेंट और भी बढ़ जाएगा माशाल्लाह। अब ये भी हम यहाँ पे ज़रूर आप तक ये बात पहुँचाएंगे। सरकार की भी कोशिश रहती है कि एग्जीबिशंस वगैरह लगती है, उसमें इन बच्चों को ऑफ़र होती है, आप आइए और अपने टैलेंट को यहाँ लोगों के सामने लाइए। हमारी चाहत है कि अगर इस बच्ची ने अब ये अपना, हम कह सकते हैं कि अब इसका ये रोज़गार का वसीला भी बन जाएगा। तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर ये चाहे तो अब इसका ये रोज़गार बढ़ सकता है, लेकिन जब आप लोग इसका साथ निभाएंगे। हम चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें इनकी है, हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। और ऑनलाइन ये काम करती है, आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, हमारा मकसद इनसे मिलना सिर्फ इतना ही है कि अगर इस बच्चे में टैलेंट है वो आप तक पहुंचाए। और टैलेंट ही नहीं, बल्कि अगर अब इसका ये रोज़गार बन चुका है, इस रोज़गार को बढ़ाया जाए और देखा जाए कि ये बच्ची क्या बनाती है। तो खर्चा भी बहुत सारा है, वालिदैन की बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ है, लेकिन यहाँ पे ये बच्ची अब इसने ये काम मुंतखब किया है अपने लिए। हम चाहते हैं कि आप भरपूर साथ निभाए